अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गुज़रे लम्हात वापस नहीं आते, चाहे जितने भी आप कोशिश करें। मुझे अम्मी अबू की बहुत याद आ रही है, बड़े भाई फारूक साहब की भी। उनके साथ और हम सब के साथ कुछ लोगों ने जो जुल्म किया, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर भी, अभी भी हम वो सह रहे हैं। और ज़ालिम को अभी तक सज़ा नहीं मिली, और ज़ालिम को सज़ा तो अगले जहान में ज़रूर मिलेगी, लेकिन यहाँ मैं भी दुआ करता हूँ खुदा उनको यहाँ भी सज़ा दे कि इस तरह उन्होंने हम पे जुल्म किया। तो उसमें से एक मिसाल हम लेंगे। हमारी एक ज़मीन जिसमें सेब हैं, बाग का टुकड़ा 6 कनाल के करीब, और वो जहाँ पे वाक़ उसके करीब में एक शख्स रहता है, जमा खटाना, और उसके दूसरे जो रिश्तेदार हैं, गुली वगैरह, वो हमारी ज़मीन पे रातों रात कब्ज़ा कर लेते हैं और फिर रातों रात ही उस पे तार भी, कांटेदार तार लगा लेते हैं। और जब हम वहाँ जाते तो हम पे, यानी मेरे वालिदैन, ख़ासकर अब्बा जान मरहूम, भाई सारे के, उन पे उन्होंने अपनी औरतों को इस्तेमाल किया, पथराव किया। उसके बाद कोर्ट में केस गया तो हमने मुकदमा जीत लिया, लेकिन उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, ने दिया नहीं हमें। लोकल पुलिस को करप्ट कर लिया, उनको वो इम्प्लीमेंट नहीं करते थे अदालत का जो ऑर्डर है स्टे का। फिर रेवेन्यू में मुकदमा हुआ, तहसीलदार और साथ में लाउडा वाले और पुलिस भी आई, लेकिन उन्होंने फिर औरतों के साथ रख के पथराव किया, जिसमें गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी ज़ख्मी हुए। अब मसला ये है कि उसका जो वकील है वो एक रिटायर्ड जज है। तो वो क्या करता है, एक मुकदमा अगर हमने जीत लिया तो दूसरा कर लेते हैं, वो उस पर कभी तीसरा कर लेते हैं, दूसरा स्टे ऑर्डर ले आते हैं। फिर जज के साथ जज का ताल्लुक तो होता ही है। सीटिंग जज को वो ऑर्डर सुनाने से थोड़ा वो कहता है कि ज़रा एक दिन के लिए आप डिले कर दें, एक दिन के बाद ऑर्डर सुनाएं। वो कहता ठीक है। अब उसको उसने रिश्वत दी होगी या अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया होगा, तो वो रातों रात उसमें हमारी बाग ज़मीन में एक स्ट्रक्चर कायम कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमारे भाई अब्बा जान ये फिर जाते हैं कोर्ट्स में, तो वो फिर दोबारा कोर्ट का ऑर्डर लाते हैं और आगे पुलिस इम्प्लीमेंट नहीं करती है। और फिर इसमें रेवेन्यू में तहसीलदार के ऑफिस में जाते हैं, डीसी साहब वगैरह, तो वहाँ से ऑर्डर लाते हैं, दोबारा उस स्ट्रक्चर को गिराने के लिए जाएं तो आगे फिर वो हमला करते हैं। दूसरा, कुल मिला के हमने 9 केस जीते हैं। और इसी दौरान हम लोग, मैं यहाँ पे आया था तो तरावी में हम थे, रमज़ान का महीना था, हम मस्जिद में थे। और उसने क्या किया, उस बदबख्त कमीने शख्स ने, अपने आप जमा खटाना ने अपने आप को दूसरे एक बंदे पर उठवा के कंधों पर पुलिस थाने चले गए, हारवन। वहाँ कहा कि ये पीर साहब के बेटे और उनका बेटा ये आए, हमारी औरतों को घसीटा, मारा और मेरी हालत बनाई। तो मैं दूसरे दिन जब मैंने सुना, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं थाने चला गया और मैंने थानेदार को कहा कि आपने मुझे मुजरिम बनाया है, आपके पास प्रूफ क्या है? कहता नहीं। मैंने कहा हाँ, वो दरख्वास्त में जो उन्होंने दी है उसमें मेरा नाम भी है। हम लोग गए और उसकी औरतों को घसीटा। तो वो लैंग्वेज जो दरख्वास्त की है वो तो किसी पुलिस स्टेशन के किसी मुंशी की लिखी हुई है। तो थानेदार कहता है बाबा जी को उठा के कोई लाया था, फिर उस पर किसी सिपाही या मुंशी को तरस आ गया, उसने
وہ لکھ لی ہوگی درخواست. میں نے کہا پہلے بیرونی ممالک میں پہلے پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے نا، اس کے بعد وہ دفعہ لگاتے ہیں. تو آپ نے کوئی انویسٹیگیشن کرنے کے بغیر عزت دار لوگوں کو ایسا مطلب ہے کیسے اجازت دی؟ یہاں میں ہوں، گرفتار کر لو. انیوا ہو گئی، اس نے ہچکچاہٹ کی. پھر ہمارے لوگوں نے جا کے وہ دفعہ 107 یا پتہ نہیں کیا ہوتا، بڑا سخت یعنی عورتوں کو گھسیٹنا، تو وہ اس کی ضمانتیں لیں. اس کے بعد نان سٹاپ وہ ہمارا کورٹ سے کیس آتا، کیونکہ ساری زمین کا ریکارڈ انتقال وغیرہ ہمارے ہیں، ہمارے بجان کی زرخیز زمین ہے. تو وہ بس رشوت دے دے کے وہ آگے بڑھتے رہے اور کیس ہارتے رہے. لیکن قبضہ چونکہ وہ زمین کے بالکل ساتھ رہتے اور ہم تقریباً 1 کلومیٹر دور رہتے ہیں، تو اس میں لڑائی کا بھی خدشہ ہوتا ہے. وہ لوگ جاہل ہیں، کلہاڑے ان کے پاس ہیں، پتھراؤ کرتے ہیں. تو اسی طرح کھلے عام اس میں زمین میں جو قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. پوری علاقے کے تقریباً 3-4 گاؤں جانتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے، یہ زمین جو ہے پیر صاحب، میرے والد مرحوم کو پیر صاحب کہتے تھے. علاقے میں بڑی قدر کی نگاہوں سے لوگ دیکھتے تھے. ہمارے بھائی افسر صاحب نے بھی اس بندے کو انٹروڈیوس کرایا لوکل اتھارٹیز میں. اس کو تھوڑی سی ہوش آئی، وہ کھڑے پینچ بنا. اب اسی ہماری ہم بھائیوں کی مشترکہ زمین ہے، اس پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا، گنڈا گردی کر رہے ہیں. لیکن میں حیران ہوں کہ کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ وہ انصاف دلائے کہ ہم نے 8 سال ہو گئے، تقریباً 15-20 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، اور ذہنی ٹینشن خاص کر باجان پہ انہوں نے دور سے گالی گلوچ اور حملے بھی کیے، اور وہ عدالت میں خود جاتے رہے، میرے بھائی بھی. تو اس کے باوجود ہماری زمین پہ وہ ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں. اور میرے دوست علی ہون ساگر صاحب منسٹر تھے. میں نے جب ان کو اپروچ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تھانے دار تو میرا بچہ ہے، وہ تو میرے حلقے میں اس نے بڑا کام کیا ہے، میں اس کو منگواؤں گا. لیکن کچھ نہیں کیا. دوبارہ بھی گئے لیکن کچھ نہیں ہوا. اور وہ جو کھٹانا ہے، جمع کھٹانا، وہ ان کی تنظیم کا حلقہ پریزیڈنٹ جو میرے بھائی نے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا ہے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. اگر ہم فورس کریں تو ظاہر ہے اس میں الفتنہ تو اشد من القتل، کہ